हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 ह्यूमन सेटलमेंट से। हमारी जो फर्स्ट बुक थी उसका 10th चैप्टर भी यही था, ह्यूमन सेटलमेंट्स। और हमारी ये जो बुक 2 है, इंडिया वाली बुक है, इसका ह्यूमन सेटलमेंट्स आपका जो है चैप्टर नंबर 4 है। इसमें कुछ कुछ चीज़ें आपको ओवरलैपिंग लगेंगी, कुछ कुछ चीज़ें कंफ्यूजिंग लगेंगी, बट काफ़ी सारी चीज़ें इसमें डिफरेंट भी हैं इंडिया के एस्पेक्ट से। तो कंफ्यूज नहीं होना है, आपको वर्ड की क्लैरिटी रखनी है, तभी तुम बेटर तरीके से कर पाओगे, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओगे। सो हम पेज नंबर 32 पे आते हैं, फर्स्ट पैराग्राफ। ह्यूमन सेटलमेंट, पहली दो लाइनें मार्क कर लेना। ह्यूमन सेटलमेंट मीन्स क्लस्टर ऑफ dwellings ऑफ एनी टाइप ऑफ साइज वेयर ह्यूमन बीइंग लिव। तो ह्यूमन सेटलमेंट जो होता है वो इलाका होता है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, जहाँ पे इंसान जाके रहते हैं उसे ह्यूमन सेटलमेंट कहते हैं। ये बात समझ में आई? इसके बाद ये पैराग्राफ में कुछ नहीं करना है, अगला पैराग्राफ भी कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट पैराग्राफ की जो सेकंड आपकी लास्ट लाइन है, द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट आर एज फॉलोज। ये 3 मार्कर क्वेश्चन मिला राध्या। हाँ, तो डिफरेंस बिटवीन रूरल एरिया एंड अर्बन एरिया 3 मार्क्स का आ जाएगा। अब ये आपको बुक 1 में भी दे रखा है, बुक 2 में भी दे रखा है, पर बुक 2 में ज्यादा एप्ट दे रखा है इंडिया वाली बुक में। तो कोशिश करो यहाँ से पिक करना है आंसर को। ठीक है। So the rural settlement derive their life support और basic income from the land primary economic activity, whereas urban areas जो होते हैं वो processing of raw material में ज़्यादा dependent होते हैं and manufacturing of finished good on one hand and variety of services on the other hand। तो आपका पहला जो आंसर है, पहला डिफरेंस जो है रूरल और आपका जो अर्बन एरिया है उसके बीच में ये है कि रूरल एरिया का मेन इनकम सोर्स जो है वो लैंड से होता है, प्राइमरी ऑक्यूपेशन से होता है। वहीं पे जो अर्बन एरिया होता है उसका जो मेन इनकम सोर्स होता है वो सेकेंडरी और टर्शरी एक्टिविटीज से होता है। तो जो लैंड आपका प्राइमरी एक्टिविटी के थ्रू जो भी आपका रॉ मटेरियल बन रहा है, जो भी आपका प्रोडक्ट उग रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, उसको एज अ रॉ मटेरियल यूज करा जाता है शहरों में और फिनिश गुड्स बना के बेचे जाते हैं। ठीक है। तो प्राइमरी एक्टिविटी की इनकम रूरल एरिया की है और सेकेंडरी और टर्शरी इनकम आपकी अर्बन एरियाज की है। सेकेंड, cities act as a node of economic growth, provide goods and service not only to urban dwellers but also the people to the rural settlement in their hinterland in return for food and raw material। जहाँ पे गांव रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं शहरों को, वहीं पे शहर जो है वो फिनिश गुड प्रोवाइड करते हैं गांव को। ये बात समझ में आई? Then third, rural and urban settlement different are differ in the term of social relationship, attitude and outlook. Rural people are less mobile and therefore social relations among them are intimate. In urban areas, way of life is complex and fast and social relations are formal। तो जो आपका गांव है और शहर है वहाँ पे सोशल रिलेशंस बहुत डिफरेंट होते हैं। वहीं पे जहाँ पे शहर है, गांव में लोग एक ही एरिया में बस गए तो सारी जिंदगी वहीं रहते हैं। तो यहाँ पे सोशल रिलेशन बड़े स्ट्रांग होते हैं, अड़ोसी पड़ोसी उसकी भी बहुत हेल्प करते हैं। वहीं पे जो शहर वाले एरियाज होते हैं वहाँ पे लोगों के पीछे बड़े फॉर्मल सा रिलेशनशिप होता है एंड बहुत से रिलेशनशिप की शेयर नहीं। एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करवा देती हूँ रूरल और अर्बन के 3 डिफरेंट पॉइंट्स। सबसे पहले रूरल एरियाज़ का जो मेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो प्राइमरी एक्टिविटीज़ होती हैं एंड प्राइमरी एक्टिविटी से जो भी रॉ मटेरियल प्रोड्यूस होता है उसको शहर जो है वो एज अ सेकेंडरी और टर्शरी एक्टिविटीज़ के अंदर यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला डिफरेंस जो है रूरल और अर्बन एरिया में ऑक्यूपेशन का है। रूरल इज़ मोर प्रॉन टू आपका प्राइमरी एक्टिविटीज़, वेयर एज अर्बन एरियाज आर मोर इनटू सेकेंडरी एंड टर्शरी एक्टिविटीज़। सेकेंड डिफरेंस, जो सिटीज़ होती हैं वो आपको फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं गांव में भी और आगे के दूसरे शहरों के अंदर भी। सो सिटीज़ और अर्बन एरियाज आर द प्रोवाइडर ऑफ फिनिश्ड मटेरियल, वेयर एज जो आपके गांव होते हैं, रूरल एरियाज होते हैं, दे आर द प्रोवाइडर ऑफ रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल जो है वो आपका रूरल एरिया से आता है, फिनिश प्रोडक्ट्स जो हैं आपके अर्बन एरिया से आते हैं। तीसरा डिफरेंस जो रूरल और अर्बन एरिया के अंदर है सोशल टाइज का है। जो गांव के लोग होते हैं, रूरल एरियाज़ के लोग होते हैं, ये आपस में बहुत क्लोजली नेट होते हैं, ये एक ही जगह पर सारी ज़िंदगी अपनी निकाल लेते हैं। दे आर सोशली दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। वेयर एज जो आपके शहर के लोग होते हैं यहाँ के बहुत फॉर्मल टाइज होते हैं, यहाँ पे सोशल लिंकअप इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, यहाँ पे मोर ऑफ फॉर्मेलिटी होती है रादर देन एक्चुअल स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। तो ये 3 मेजर डिफरेंस हैं आपके रूरल और अर्बन एरियाज़ के। उसके बाद आप पेज नंबर 33 पे आ जाइएगा, टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट की 5th लाइन से।
पेज 33 स्टार्टिंग से 5th लाइन, देर आर वेरियस फैक्टर्स एंड कंडीशन रिस्पॉन्सिबल फॉर हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ रूरल सेटलमेंट्स इन इंडिया। तो आपको क्वेश्चन आ जाएगा कि इंडिया के अंदर रूरल सेटलमेंट्स को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं। एक आपको है फैक्टर्स अफेक्टिंग रूरल सेटलमेंट्स इन द वर्ल्ड, जो आप बुक से लेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग रूरल सेटलमेंट इन इंडिया, वो आप इस बुक से लेंगे। तो ये काफ़ी मैचिंग है, बट आपको ये वाला आंसर लिखना है इन इंडिया के लिए। तो सबसे पहले हमारे फिजिकल फीचर्स होते हैं जिसकी वजह से लोग सर्टन एरियाज़ में रहना पसंद करते हैं गाँव में, और सर्टन एरियाज़ में नहीं रहते। तो सबसे पहले आपका है नेचर ऑफ टेरेन, की वो इलाका कैसा है, ऑल्टीट्यूड किस हाइट पे है, आपका क्लाइमेट कैसा है वहाँ पे, क्या वाटर की अवेलेबिलिटी है या नहीं है। तो सबसे पहले फिजिकल फीचर्स तो ये हो गए जो अफेक्ट करेंगे रूरल सेटलमेंट्स को इंडिया में। सेकंड आपके कल्चरल और एथनिक फैक्टर्स होते हैं कि वहाँ का सोशल स्ट्रक्चर कैसा है, कौन सी कास्ट के लोग हैं, कौन से रिलीजन के लोग हैं, क्या एज ग्रुप के लोग हैं, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। तो उसके हिसाब से लोग सर्टन एरिया में रहना पसंद करते हैं और सर्टन एरिया में रहना पसंद नहीं करते हैं। देन आपके सिक्योरिटी फैक्टर्स हैं, क्या इस एरिया के अंदर मेरी ज़मीन, मेरी जायदाद, मेरे पशु पक्षी, मेरी बीवी, मेरी जो भी है आगे प्रॉपर्टीज़, वो सब चीज़ें सेफ़ रहेंगी कि नहीं रहेंगी। तो क्या चोरी चकारी से बचने के लिए ऐसे जो हैं वो एरियाज़ के अंदर प्रेफर करते हैं जहाँ पे उनको सेफ्टी प्रोवाइड हो। तो दीज आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग रूरल सेटलमेंट्स इन इंडिया। इट्स अ 3 मार्कर क्वेश्चन, और ये आपको आएगा तो यहाँ से लिखना है, रूरल सेटलमेंट इन द वर्ल्ड बुक 1 से लिखना है। रूरल सेटलमेंट 4 प्रकार की होती हैं हिंदुस्तान के अंदर, क्लस्टर्ड, सेमी क्लस्टर्ड, हैमलेटेड और डिस्पर्स्ड। तो क्लस्टर्ड आपके जहाँ पे लोग बहुत भर भर के रह रहे हैं, झुंड में रह रहे हैं। सेमी क्लस्टर्ड एक जगह झुंड है, फिर थोड़ा सा खाली एरिया, फिर एक और झुंड है, फिर थोड़ा सा खाली एरिया है। तो ये आपका झुंड आपका हो सकता है, और ये एक ही गांव के अंदर, जैसे जाटों वाला इलाका हो गया, जैसे बनियों का इलाका हो गया, जैसे पंडितों का इलाका हो गया, जैसे मुसलमानों का इलाका हो गया। इस तरह से छोटे छोटे सेक्शंस हो सकते हैं गांव के अंदर। तो झुंड बनेगा, उनकी अपनी एक कम्युनिटी रहेगी उस गांव के अंदर, फिर थोड़ा सा गैप आ जाएगा, फिर दूसरी कम्युनिटी आ जाएगी गाँव के अंदर। तो ये तीसरा है हैमलेटेड। हैमलेटेड के अंदर एक गाँव जो है वो पूरा का पूरा एक कम्युनिटी बेस्ड, एक ऑक्यूपेशन बेस्ड, रिलीजन बेस्ड हो सकता है। पूरे गांव में एक ही तरीके के लोग हैं, पूरा जैसे धोबियों का गांव, सुनारों का गांव, लोहारों का गांव, ठीक है, ऊंची जात वालों का गांव, नीची जात वालों का गांव। इस तरह से पूरा गांव ही एक कम्युनिटी, एक ऑक्यूपेशन को बिलोंग कर सकता है, उसे हैमलेटेड कहते हैं। डिस्पर्स ये पहाड़ी इलाकों में होता है जहाँ पे एक घर है, फिर उसके बाद बहुत दूर जाके दूसरा घर है, बहुत दूर जाके तीसरा घर है। इस तरह से डिस्पर्स सेटलमेंट होता है। आपको इनका डिफरेंसेस आ सकता है, क्लस्टर्ड सेमी क्लस्टर्ड का आ सकता है, क्लस्टर्ड हैमलेटेड का आ सकता है, हैमलेटेड डिस्पर्स का आ सकता है। किसी का भी डिफरेंस आ जाएगा इतने 3 मार्कर, ठीक है। तो हम क्लस्टर्ड सेटलमेंट पहले पढ़ रहे हैं। क्लस्टर्ड सेटलमेंट कॉम्पैक्ट क्लोजली बिल्ट अप एरियाज होते हैं। यहाँ पे घर बहुत चिपके चिपके होते हैं, जैसे आपकी दिल्ली विल्ली में भी आपको दिख सकते हैं। और यहाँ पे जो है खेत होगा, बीच में कोई पास्चर एरिया होगा, और लोग सारे आसपास रह रहे होंगे। एंड यहाँ पे जो है कुछ रहने का पैटर्न होगा, इट कुड बी रेक्टेंगुलर, इट कुड बी लीनियर। एक नदी जा रही है, उसके आसपास घर हैं, ऐसे रेक्टेंगुलर फॉर्म में घर है, तो घरों की बहुत सारी शेप्स हो सकती है। एंड ये जो आपको कॉम्पैक्ट सेटलमेंट देखने को मिलती है, ये फर्टाइल एरियाज़ में देखने को मिलती है जहाँ पे अच्छी खेती बाड़ी होगी। तो आपके जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, एलुवियल प्लेन्स हैं, यहाँ के जो गांव हैं बहुत कॉम्पैक्ट है, ओवर पॉपुलेटेड है। देन आपका जो है सिक्योरिटी पर्पस की वजह से भी लोग घुस घुस के चिपक के रह सकते हैं। जैसे एमपी का बुंदेलखंड रीजन है, इन्होंने एग्जाम्पल कोट किया हुआ है, और नागालैंड आपका जो एरिया है, यहाँ पे लोग प्रोटेक्शन के लिए, डिफेंस के लिए साथ साथ में रहते हैं। देन राजस्थान में पानी की कमी है, तो वहाँ पे जहाँ पे भी पानी मिलता है वहाँ पे लोग बस जाते हैं। तो ड्यू टू स्कैरसिटी ऑफ वाटर, कॉम्पैक्ट सेटलमेंट आपको वाटर अवेलेबिलिटी वाले एरियाज में देखने को मिलेगी। देन आता है आपका सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट। सेमी क्लस्टर्ड और फ्रेगमेंटेड सेटलमेंट में रिजल्ट फ्रॉम टेंडेंसी और क्लस्टरिंग इन अ रिस्ट्रिक्टेड एरिया ऑफ डिस्पर्स सेटलमेंट। मोर ऑफन सच अ पैटर्न में ऑल्सो रिजल्ट फ्रॉम सैग्रीगेशन और फ्रेगमेंटेशन ऑफ अ लार्ज कॉम्पैक्ट विलेज। तो जब आप विलेज को सैग्रीगेट कर देते हो कि भाई ये जाति के हिसाब से या फिर आपका जो है धर्म के हिसाब से, एक ही गांव के अंदर बहुत सारे धर्म रह रहे थे, उनको सेक्शन वाइज बांट दिया, दैट इज सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट। In this case, one or more section at a village society choose is forced to live a little away from the main cluster. तो ऐसा भी हो सकता है, ऊंची जात वाले एक सेक्शन में होगा और नीची जात वालों का थोड़ा सा दूर कर दिया, इस तरह से भी हो सकता है एक ही गांव के अंदर। In such cases, generally the land owing and dominant community occupies a central part. जो सेंटर के अंदर जो मेजर पोर्शन रहेगा वो डोमिनेंट कम्युनिटी का रहेगा, एंड जो आपकी मीगर कम्युनिटी है, मार्जिनलाइज कम्युनिटी है, छोटी कम्युनिटी है,
उनको जो है किनारों पे कर दिया जाएगा, बाहर बाहर के इलाकों में गांव के दे दिया जाएगा। ये आपको गुजरात और राजस्थान के अंदर काफ़ी देखने को मिलता है। देन आता है हेमलेटेड सेटलमेंट। यहाँ से एक बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है कि सबसे पहले हेमलेटेड सेटलमेंट जो हैं वो ऐसे गांव हैं जो एक गांव से दूसरे गांव के बीच में काफ़ी डिफरेंस होता है। एक जगह बहुत सारा झुंड है, फिर बीच में खाली इलाका, एक और नया गांव शुरू हो जाता है। फिर इसके हिंदी में बहुत सारे नाम हैं। आपको ये नाम कोई भी 2 याद रखने हैं, आपको 1 मार्कर आ जाएगा कि हेमलेटेड सेटलमेंट्स के हिंदुस्तान में और क्या क्या नाम है। पन्ना, पारा, पाली, नगला, धानी, इनमें से कोई भी 2 नाम आपको याद रखने हैं। In various parts of the country, the segmentation of a large village is often motivated by social and ethnic factors. तो इसके पीछे आपका सोशल फैक्टर काम करता है, अपनी एथनिसिटी काम करती है, उस हिसाब से गांव बने होते हैं। तो ये आपको छत्तीसगढ़ इलाके के अंदर और हिमालय में काफ़ी देखने को मिलते हैं। फिर होता है डिस्पर्स सेटलमेंट। ये पहाड़ी इलाकों में, आप हिमाचल चले जाओ, उत्तराखंड चले जाओ, यहाँ पे देखने को मिलते हैं। यहाँ पे घर बहुत दूर दूर होते हैं, आइसोलेटेड हट्स होती हैं, या थोड़े थोड़े घर एक पास पास हो गए और बीच में बहुत गैप हो जाता है। और यहाँ पे जो है ऐसा क्यों होता है कि बहुत थोड़े थोड़े घर है कि यहाँ का टेरेन जो है सूटेबल नहीं है, यहाँ का क्लाइमेट बहुत एक्सट्रीम है, यहाँ की हाइट बहुत ज़्यादा है, इसलिए आपको ये देखने को मिलता है। इतना क्लियर है? ठीक है। अगला आपका टॉपिक है अर्बन सेटलमेंट्स। अर्बन सेटलमेंट्स में आप सीधा एवोल्यूशन ऑफ टाउन्स इन इंडिया आ जाएंगे। यहाँ पे इस टॉपिक को करना है, एवोल्यूशन ऑफ टाउन्स इन इंडिया। ये आपको या तो 5 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, जिसके चांसेस बहुत कम है। अगर आ गया तो आपको ये जो है एवोल्यूशन ऑफ टाउन्स, एंशियंट टाउन, मिडिएवल टाउन, मॉडर्न टाउन, ये एक्सप्लेन करना होगा 2-2 लाइनों में। अदरवाइज आपसे एग्जाम्पल पूछ सकते हैं कि प्री हिस्टोरिक टाइम के 2 टाउन्स बता दो, मिडिएवल टाइम्स के 2 टाउन बता दो, एंशियंट टाइम के 2 टाउन बता दो, मॉडर्न टाइम्स के जो हैं 2 टाउन्स बता दो। इस तरह से आपको क्वेश्चन आ सकता है। नाउ एवोल्यूशन ऑफ टाउन इन इंडिया। टाउन फ्लरिश सिंस प्री हिस्टोरिक टाइम्स इन इंडिया, कि आदिकाल से, बहुत पुराने समय से हिंदुस्तान के अंदर शहरों का चलन चल रहा था। बहुत पुराने टाइम से जो हैं हमारे देश के अंदर शहर हुआ करते थे। इट वॉज नॉट जस्ट अ सिटी ऑफ गाँव, इट वॉज देयर वर शहर इन दिस कंट्री। तो उस टाइम पे सबसे पुराने जो हमें शहरों के एग्जाम्पल मिलते हैं वो मिलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में, जिसमें 2 शहर बड़े फेमस हैं, हड़प्पा एंड मोहनजोदारो। 1 मार्क में याद रखेंगे, टीचर्स का फेवरेट है, बोर्ड्स में भी आ सकता है। प्री हिस्टोरिक टाइम के 2 फेमस टाउन्स, प्री हिस्टोरिक टाइम के हड़प्पा एंड मोहनजोदारो। इस समय पे बहुत सारे टाउन्स वगैरह आए थे, एंड देन यूरोपियंस जब आए उन्होंने बहुत सारे शहर बनाए। तो हमारे यहाँ पे शहरों की क्लासिफिकेशन 3 बेसिस पे है, एंशियंट, मिडिएवल एंड मॉडर्न। आप इसको इस तरह से याद कर सकते हो। एंशियंट टाउन्स वो हैं जो हिंदू राजाओं ने डेवलप करे, आज भी ये हिंदू तीर्थ के स्थान के रूप में माने जाते हैं। सेकेंड है मिडिएवल टाउन, जो मुगल्स के इस्टेब्लिश किए हुए हैं, जिसके अंदर आपका लखनऊ, दिल्ली, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। मॉडर्न टाउन्स के अंदर वो सारे एरियाज आते हैं जो ब्रिटिशर्स ने डेवलप करे थे। ठीक है। सो एंशियंट टाउन के अंदर ये जो टाउन है, इनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, ये कम से कम 2000 साल पुराने टाउन्स हैं। सबसे एंशियंट टाउन में हमारा एग्जाम्पल याद रखिएगा, वाराणसी, प्रयाग, पाटलिपुत्र, मदुरई, ये सारे हैं। मिडिएवल टाउन्स जो हैं ये आपके मुगल्स के इस्टेब्लिश करे हुए हैं, जिसके अंदर आपके दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, आगरा, नागपुर आते हैं। देन मॉडर्न टाउन में ब्रिटिश एंड यूरोपियंस जब आए तो उन्होंने पोर्ट सिटीज़ को डेवलप किया ताकि अपना ट्रेड कर सकें, हिंदुस्तान से बाहर माल ले जाके अपने यूरोप में लेके जा सकें। तो उन्होंने सूरत, दमन, गोवा, पौंडीचेरी, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, इन एरियाज़ को इस्टेब्लिश किया। अब आई डोंट नो दिस पेज इज देयर इन योर बुक और नॉट। ये पेज आपकी बुक में है कि नहीं है? अगर है तो मुझे कंफर्म करिए, इसको मैं आपको एक क्वेश्चन मार्क बना के दूंगी, नहीं तो मैं इसकी फ़ोटो डाल देती हूँ और इसका क्वेश्चन आपको करवा देती हूँ। हो सकता है नए सिलेबस में आउट हो गया हो। मेरे पास मेरी बुक में ये है। इसके पेज के अंदर क्या है, मैं आपकी फ़ोटो इसको अपलोड कर दूँगी कि पेज 35 है ये। इसमें इंडियन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ बनी हुई हैं, इसमें मिलियन सिटीज़ बनी हुई हैं और सर्कल्स बने हुए हैं। छोटा सर्कल 5 मिलियन पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, उससे बड़ा सर्कल 10 मिलियन को, उससे बड़ा सर्कल 15 मिलियन को और सबसे बड़ा सर्कल 20 मिलियन पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो शहरों को, नॉट द स्टेट, नॉट द कंट्री, शहर, सिटीज़। तो देयर इज़ ओनली 1 सिटी जहाँ की पॉपुलेशन 20 मिलियन, दैट इज़ 2 करोड़ से ज़्यादा है, दैट इज़ ग्रेटर मुंबई। तो सबसे बड़ा अर्बन एग्लोमरेशन, सबसे बड़ा शहर
हिंदुस्तान में सबसे आबादी वाला शहर है मुंबई। उसके बाद आपका दिल्ली और कोलकाता जो है सेकंड नंबर पे आते हैं, सेकंड थर्ड नंबर पे। दिल्ली की आबादी भी आपकी 1.5 करोड़ से ज़्यादा है, 15 मिलियन से, और कोलकाता की भी 15 मिलियन से ज़्यादा है। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि कौन सी स्टेट में सबसे ज़्यादा मिलियन सिटीज़ हैं, कौन सी स्टेट में सबसे ज़्यादा आबादी वाले शहर हैं, तो आप लिखोगे उत्तर प्रदेश। ठीक है, आपको ये आना चाहिए उत्तर प्रदेश। फिर आपसे पूछ सकते हैं कि नॉर्दर्न मोस्ट मिलियन सिटी कौन सी है, तो आप बोलोगे अमृतसर। सदर्न मोस्ट मिलियन सिटी है आपकी मदुरई। आपकी ईस्टर्न मोस्ट मिलियन सिटी है कोलकाता, और वेस्टर्न मोस्ट मिलियन सिटी है आपकी राजकोट। ये मैं फोटोग्राफ डालूंगी, ये आपको मैप पेपर में बना हुआ आएगा और इसके बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद हाँ, हम जो थे मॉडर्न टाउन पे थे। मॉडर्न टाउन में ब्रिटिशर्स के स्टार्ट किए हुए पोर्ट थे। और 5th पॉइंट आपका ये बनेगा, आज़ादी के बाद हमारे यहाँ पे काफ़ी सारे एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन बने, जिसके अंदर चंडीगढ़, भुवनेश्वर, गांधीनगर आपके इम्पॉर्टेंट शहर थे। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अर्बनाइजेशन इन इंडिया। अर्बनाइजेशन का मतलब होता है शहरीकरण। जब लोग गांव से निकल के शहर की तरफ आते हैं उसे अर्बनाइजेशन कहते हैं। 2011 सेंसस के हिसाब से हिंदुस्तान के अंदर 31.16% गाँव हैं, सॉरी शहर हैं। 1 मार्कर में आप याद रखिएगा। ओवर द टाइम 20th सेंचुरी के अंदर अर्बन पॉपुलेशन काफ़ी बढ़ गई है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन्स ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन साइज। अब ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम पढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन्स ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन साइज। इसमें क्या होता है कि एक शहर में कितनी आबादी है उसके बेसिस पे टाउन्स को क्लासिफाई किया गया है। अगर किसी एरिया की आबादी जो है वो 1 लाख या उससे ज़्यादा है तो उसे क्लास 1 सिटी बोला जाता है। अगर 50,000 से लेकर 99,999 है उसे क्लास 2 सिटी बोला जाता है। तो आबादी के हिसाब से हमने क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, क्लास 6 सिटीज़ बना रखी हैं डिपेंडिंग अपॉन द पॉपुलेशन। तो वो हम देखेंगे। अर्बन सेंटर विद पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 1 लाख इज कॉल्ड क्लास 1 टाउन। 1 मार्कर, जहाँ पे वो शहरी इलाका जहाँ पे 1 लाख से ज़्यादा की आबादी रहती है उसे क्लास 1 टाउन बोला जाता है। सिटीज़ अकोमोडेटिंग पॉपुलेशन साइज बिटवीन 1 to 5 मिलियन सिटीज़ पीपल आर कॉल्ड मेट्रोपॉलिटन सिटी। अगर जहाँ पे 10 लाख से लेके 50 लाख तक लोग रहते हैं उन्हें मेट्रोपॉलिटन सिटी कहते हैं। 1 मार्कर पेपर में आया हुआ है ये क्वेश्चन। जहाँ पे 5 मिलियन से ज़्यादा के लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, 50 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं, उन्हें मेगा सिटीज़ बोला जाता है। दिल्ली इज़ अ मेगा सिटी। Majority of the metropolitan and mega cities are urban agglomeration। तो ज़्यादातर जितनी भी मेट्रोपॉलिटन्स हैं या फिर मेगा सिटीज़ हैं इन्हें शहरों के अंदर काउंट किया गया, गांव के अंदर काउंट नहीं करा गया। 1 मार्कर की डेफिनेशन आ जाएगी, डिफाइन एन अर्बन एग्लोमरेशन। ये 1 मार्क या 3 मार्क टीचर्स चॉइस आ सकता है कि अर्बन एग्लोमरेशन क्या होता है, एक अर्बन शहर क्या होता है। इट मे कंसिस्ट ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 3 कॉम्बिनेशन। तो इनमें से कोई भी, आपको 3 ऑप्शंस दे रहे हैं, इनमें से कोई सी भी एक ऑप्शन को अगर आप फुलफिल कर लेते हो तो आपको एक अर्बन एग्लोमरेशन, एक अर्बन शहर की उपाधि मिल जाती है। सबसे पहले एक टाउन होना चाहिए और उसकी एडजॉइनिंग आउटग्रोथ होनी चाहिए, मतलब कि एक शहर और उसके आसपास के इलाके भी उसके साथ साथ ग्रो कर रहे हों। सेकेंड, 2 और मोर कंटिन्यूअस टाउन्स विदाउट देयर आउटग्रोथ। 2-3 शहर एक साथ लगते हों। सिटी एंड 1 और मोर एडजॉइनिंग टाउन्स विद देयर आउटग्रोथ्स, कि एक टाउन हो, एक छोटा इलाका हो, एक बड़ा इलाका, एक शहर हो और एक छोटा सा शहर हो। बड़ा शहर और छोटा शहर के साथ साथ उनकी ग्रोथ हो रही हो। तो एनीथिंग सिटी एंड इट्स आउटग्रोथ, टाउन विदाउट आउटग्रोथ 2 और 3 टाउन्स, सिटी एंड टाउन विद देयर आउटग्रोथ्स, एनीथिंग विल कंबाइन एज अर्बन एग्लोमरेशन। आप इसको एज इट इज़ याद कर लेना, बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देन एग्जाम्पल्स ऑफ अर्बन आउटग्रोथ आर रेलवे। और आउटग्रोथ का मतलब क्या क्या होता है, कि आउटग्रोथ में आता क्या क्या है। रेलवे कॉलोनी हो, यूनिवर्सिटी कैंपस हो उस इलाके में, पोर्ट एरिया हो, मिलिट्री कैंट एरिया हो, उससे आउटग्रोथ कहते हैं। अगर ये सब चीज़ें शहरों में मिल रही हैं तो उसे अर्बन एग्लोमरेशन की उपाधि मिल जाती है। इट इज़ एविडेंट फ्रॉम टेबल 4.2, ये टेबल मैं आपको करवाती हूँ, दैट मोर देन 60% ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन ऑफ इंडिया लिव्स इन क्लास 1 टाउन्स आउट ऑफ 423 सिटीज़। तो हमारे देश की जो आबादी है, अर्बन शहर है, अर्बन आबादी है, अर्बन पॉपुलेशन है, वो क्लास 1 सिटीज़ में रहती है। दिल्ली में घुस गए, आपका मुंबई में घुस गए, चेन्नई में घुस गए, ये सारी आपकी क्लास 1 सिटीज़ हैं।
तो लोग ज़्यादातर जब अपग्रेड करते हैं, लोग ज़्यादातर जब माइग्रेट करते हैं, दूसरे शहरों में जाने की सोचते हैं, तो वो क्लास 1 सिटी के अंदर ही घुसने की सबसे पहले सोचते हैं। तो सबसे ज़्यादा आबादी जो है क्लास 1 सिटीज़ की होती है। तो टोटल जो शहरी एरियाज़ हैं 60% लोग क्लास 1 सिटीज़ में रहना प्रेफर करते हैं, रहते हैं। आउट ऑफ 423 सिटीज़, 423 सिटीज़ हैं पूरे हिंदुस्तान में, 35 सिटीज़ को अर्बन एग्लोमरेशन का, द मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ का नाम दिया गया है। तो पूरे हिंदुस्तान में 35 मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, और उसके अंदर से 35 के अंदर से 6 मेगा सिटीज़ हैं। 6 मेगा सिटीज़ जो हैं, यहाँ पे 5 मिलियन से ज़्यादा की आबादी है और 21% जो पॉपुलेशन है इन मेगा सिटीज़ के अंदर रहती है। तो हमारे देश की 31% पॉपुलेशन शहरों में रहती है। उन 31% का 60% जो है वो मिलियन सिटीज़ में रहता है, वो क्लास 1 सिटीज़ में रहता है। उस 31% का भी जो है वो 21% जो पॉपुलेशन है वो मेगा सिटीज़ में रहती है। तो मतलब सबको मेगा सिटीज़ के अंदर घुसना है। मेगा सिटीज़ के नाम सुन लो क्या क्या है। सबसे नंबर 1 पे मेगा सिटी है आपकी ग्रेटर मुंबई, उसके बाद है आपका कोलकाता, उसके बाद है दिल्ली, उसके बाद है चेन्नई, उसके बाद है बैंगलोर और फिर हैदराबाद। ये आपसे नाम पूछ सकते हैं मेगा सिटीज़ ऑफ इंडिया। 6 के 6 नाम आपको याद रखने हैं। सबसे पहले मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, बैंगलोर, हैदराबाद। दीज आर द मेगा सिटीज़। मेगा सिटीज़ आर द प्लेसेस जहाँ पे 50 लाख से ज़्यादा की पॉपुलेशन रहती है। देन आपको एक ये फिगर दिखेगी, ये वाली, मोर लाइक अ पाई चार्ट, दिस पाई चार्ट एंड दिस टेबल, क्लास 1 सिटीज़, क्लास 2 सिटीज़ वाला, ये आपको टेबल दिखेगा। तो इसके अंदर मैं आपको समझा देती हूँ, पेपर में ये पाई चार्ट आएगा। पाई चार्ट क्या है, सबसे पहले आप देखो क्लास 1 का जो है इन्होंने स्ट्रेट लाइन बनाया हुआ है, क्लास 2 के लिए इन्होंने ब्रिक शेप दिया हुआ है, क्लास 3 के लिए इन्होंने डॉटेड इस तरह से रिप्रेजेंट किया हुआ है, क्लास 4 के लिए इन्होंने डायगोनल लाइन्स दी है और क्लास 5 के लिए इन्होंने चेक्स दिए हैं और क्लास 6 के लिए इन्होंने जो है स्लांटिंग लाइन दी हुई है, पर वो बहुत थोड़ा सेक्शन है, उसमें कुछ रिप्रेजेंट ही नहीं ढंग से हो पा रहा। तो आप देखोगे कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है, जो अर्बन पॉपुलेशन है उसका डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया हुआ है क्लास 1, 2, 3, 4, 5, 6 में। खास बात देखने वाली है, मैक्सिमम लोग क्लास 1 के अंदर घुसे हुए हैं। 60% ऑफ द पॉपुलेशन इज इन क्लास 1। फिर क्लास 2 और क्लास 3 को अगर कंपेयर करा जाए तो क्लास 3 में ज़्यादा लोग रहते हैं एज़ कम्पेयर टू क्लास 2। ठीक है, तो अगर आपका क्लास 3 में मानूँ भोपाल, क्लास 2 में मानूँ आपका नोएडा, गुड़गांव, ठीक है, और क्लास 1 में मानूँ आपका दिल्ली, तो दिल्ली में बहुत लोग हैं और उसके बाद ये भोपाल, लखनऊ, कानपुर ऐसे वाले एरिया में लोग हैं। ऐसा क्यों है कि लोग गुड़गांव, नोएडा में कम है? रीज़न बीइंग कि एक इंसान जब अपने छोटे टाउन से निकलता है, जब छोटे शहर से निकलता है, तो वो सोचता है कि मैं सीधा सबसे बड़े वाले शहर में जाऊँ। तो मैं क्लास 3 से अगर निकल रहा हूँ, क्लास 4 से निकल रहा हूँ, क्लास 6 से निकल रहा हूँ, तो मैं सीधा क्लास 1 में जाना चाहता हूँ। मैं सिर्फ अपने आप को क्लास 2 में नहीं रखना चाहूँगा। क्लास 6 वाला ये नहीं कहेगा कि मुझे क्लास 4 में जाना है, क्लास 6 वाला भी कहेगा मुझे क्लास 1 में जाना है, क्लास 3 वाला सिटी वाला भी कहेगा मुझे क्लास 1 में जाना है, क्लास 2 वाला भी कहेगा मुझे क्लास 1 में जाना है। कोई अपने आप को सिर्फ एक लेवल अपग्रेड नहीं करना चाहता, टॉप पे लेके जाना चाहता है। तो इसी वजह से क्लास 3 की पॉपुलेशन इज़ मोर देन क्लास 2 का पॉपुलेशन। उससे कम क्लास 4 का है, उससे कम क्लास 5 का है, उससे कम क्लास 6 का है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर शहरों में रह रहे हैं तो क्लास 1 सिटी के अंदर रह रहे हैं, उसके बाद क्लास 3 सिटी के अंदर है, फिर क्लास 2 सिटी के अंदर है। दैट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। देन पॉपुलेशन के आधार पे आप देखिए, 1 लाख या उससे ज़्यादा के लोग अगर कहीं रह रहे हैं तो उसे क्लास 1 सिटी बोलेंगे। उससे एक कम 99,999, 50,000 से लेके अगर ये नंबर तक है तो उसे क्लास 2 बोलेंगे। तो और 20 से 49 आपको ये नंबर्स याद रखने हैं। तो लेस देन 5,000 इज़ क्लास 6, 5,000 से 10,000 का एक नंबर कम, 9,999 क्लास 5। फिर 10,000 से लेके आपका 19,000 होगा, इन्होंने गलत लिखा हुआ है 9,000, 19,999, ये आपका क्लास 4 हो जाएगा। देन 20,000 से 49,000, 30,000 का गैप है। तो पहले 5,000 से कम, फिर 5,000 का गैप, फिर 10,000 का गैप, फिर आपका 20,000 का गैप, 30,000 का गैप, फिर 40,000 का गैप और फिर 50,000 का गैप। इस तरह से आपको चलना है। इसको लर्न कर लीजिएगा, ज़्यादा नहीं, बस क्लास 1 सिटी का पॉपुलेशन साइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट है फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन। पहले था हमारा एवोल्यूशन ऑफ टाउन, अब है फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन्स। टाउन्स को किस किस पर्पस के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर किस पर्पस के लिए कौन सा टाउन ज़्यादा फेमस है। कि
आपका एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस के लिए कौन सा टाउन ज़्यादा फेमस है, डिफेंस के लिए कौन सा टाउन फेमस है, ट्रेडिंग के लिए कौन सा टाउन फेमस है, इस तरह से टाउन्स का क्लासिफिकेशन हो रखा है। तो यहाँ से जो आपको क्वेश्चन आएगा, लास्ट 3 लाइनें फंक्शन क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन की, ऑन द बेसिस ऑफ डोमिनेंट और स्पेशलाइज्ड फंक्शंस इंडियन सिटीज एंड टाउन्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड एज फॉलोज। तो क्वेश्चन आएगा ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशलाइज्ड फंक्शन इन हाउ मेनी कैटेगरीज कैन वी क्लासीफाई इंडियन सिटीज एंड टाउन्स, ये क्वेश्चन होगा। तो पहले होता है एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स एंड सिटी, जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन का काम किया जाता है, जहाँ पे आपकी सरकार बैठती है और पूरे देश का संचालन को चेकआउट करती है। यहाँ पे जो टाउन सपोर्टिंग एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स जो हैं, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स बोलते हैं, जैसे चंडीगढ़, न्यू दिल्ली, भोपाल एट्सेट्रा। 2 एग्जाम्पल याद रखने हैं बस। इंडस्ट्रियल टाउन्स, जहाँ पे इंडस्ट्रीज सेटअप हुई स्टार्टिंग में, मुंबई, सेलम, कोयम्बटूर, मोदीनगर, जमशेदपुर, एनी 2। ट्रांसपोर्ट सिटीज़, जहाँ पे ट्रांसपोर्ट, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट की एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, कांडला, कोची, कोझिकोड, विशाखापट्टनम, आगरा, एनी 2। कमर्शियल टाउन, जहाँ पे खरीद बेच ज़्यादा होती है, कोलकाता, सहारनपुर, सतना, ये सब जो ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए फेमस है। माइनिंग, जहाँ पे आप जो है मिनरल्स की माइनिंग वगैरह ज़्यादा करते हैं, इनको माइनिंग टाउन्स बोलते हैं, जिसमें रानीगंज, झड़िया, दिग्बोई, अंकलेश्वर, सिंगरौली, एनी 2। गैरिसन टाउन्स जो होते हैं, जहाँ पे कैंट एरियाज़ होते हैं, जैसे दिल्ली कैंट वगैरह हो गया, यहाँ पे आपके अम्बाला, जालंधर, म्हाऊ, बबीना, उधमपुर, ये सब आते हैं। उसके बाद आपके होते हैं एजुकेशनल टाउन्स, रुड़की, वाराणसी, यहाँ पे एजुकेशन के टाउन्स, कैंपस, यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। अलीगढ़, पिलानी, इलाहाबाद, आप दिल्ली भी लिख सकते हो, डोंट वरी। रिलीजियस एंड कल्चरल टाउन्स, जो पूजा पाठ की जगहें हैं, वाराणसी, मथुरा, अमृतसर, मदुरई, पुरी, हरिद्वार। टूरिस्ट टाउन, जहाँ पे लोग घूमने जाते हैं, जनरली हिल स्टेशन वगैरह, नैनीताल, मसूरी, शिमला, पंचमढ़ी, जोधपुर, जैसलमेर, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो कई बार ये चीज़ें इंटरवाइंड भी होती हैं, आप ये नहीं कह सकते कि ये टाउन सिर्फ इसी चीज़ के लिए, नहीं, एक टाउन बहुत सारी चीज़ों के लिए भी हो सकता है, क्योंकि आजकल टाउन सिटीज़ इतनी बड़ी होगी कि एक ही शहर के अंदर बहुत सारी चीज़ें भी हो रही हैं। टेबल 4.3, नेम ऑफ द अर्बन एग्लोमरेशन, इसमें सिर्फ आपको एक याद रखना है कि सबसे बड़ा अर्बन एग्लोमरेशन, सबसे बड़ा मेगा सिटी, सबसे बड़ा शहर जहाँ पे सबसे ज़्यादा आबादी रहती है, वो है आपका ग्रेटर मुंबई। इसके अलावा आपको कुछ याद नहीं रखना है इसके अंदर। इसके साथ आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है, इसमें और कुछ भी याद नहीं करना है। आप मुझे कहते हैं तो मैं चैप्टर की अंडरलाइन फ़ोटोज़ डाल देती हूँ एंड में, ताकि आप सेम वो मार्क कर सको। ठीक है, बाय।